शहंशाहों के शाह, वलियों के वली, नबियों के नबी पूज्य साहब जी को बहुत बहुत प्रणाम। काला जी महाराज को हम सब की तरफ से बार बार नमन। उनके संबंध में उतना कुछ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात ज़रूर याद आ रही है कि उनकी बहू रानी है सुमन, उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है, उनकी फर्स्ट पर्सन में लिखी है, और उसको जब पढ़ रहे थे तो एक बात बेहद रोमांचक और बेहद रुचिकर लगी कि उन्होंने मैं करके उसको लिखा है और एक प्रसंग का वर्णन किया है कि लोग जब सद्गुरुओं का वर्णन करते हैं तो इतनी बड़ी बात कर देते हैं उसको कि वो अवतारी पुरुष लगते हैं और हम उनकी नकल करने की हिम्मत नहीं कर पाते। हम साधारण व्यक्ति, हम सोचते हैं हमसे क्या होगा। तो उन्होंने उसमें उनकी दुर्बलताओं को भी लिखा है, और दुर्बलता से जितनी सबलता मिलती, सबलता से उतनी सबलता नहीं मिलती, क्योंकि हम सोचते हैं अरे ये तो हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उसमें एक बड़ा प्यारा प्रसंग लिखा, जो आपने बताया वो बहुत कीमती है, मगर ये प्रसंग भी आदमियों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा अगर कोई कमज़ोर लहर मन में आ गई तो। उन्होंने बताया कि दादाजी महाराज किसी कुजड़ीन से सब्जी लिया करते थे बराबर, तो जो कुजड़ीन की लड़की थी वो उनसे बहुत अनुराग करने लगी, और अनुराग की दशा ये हुई कि उसने कहा कि अगर हमारा इनसे विवाह नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। तो जब ये पढ़ रहे थे तो उस वक्त लगा कि नहीं, भाव की लहर महासमुद्र में भी वैसे ही उठती है। ये अलग बात है कि चली जाती है वो, क्योंकि पीछे सद्गुरु की छाया है। देखिए, वृक्ष के नीचे बैठिए, बड़ी शीतल हवा लगेगी क्योंकि उसके ऊपर सूर्य है, और सूर्य को हट जाने दीजिए, फिर वृक्ष के नीचे बैठिए, शीत से कांप उठेंगे आप। तो हमारे सर के ऊपर हमारे सद्गुरु हैं, इसलिए हम शीतलता में ही विचरण करेंगे। हमसे कभी भी कोई ऐसी भूल होने से वो बचा लेंगे, कभी होने नहीं देंगे। तो वो सद्गुरु के पहले सद्गुरु के पास गए, हिम्मत नहीं पड़ी, चले आए। फिर अपनी पत्नी से, दादी जी से डिस्कस किया, तो वो बोली अरे इसमें क्या बात है, अपने सद्गुरु से पूछ लो, पीरो मुर्शिद से। जब उन्होंने बोल दिया तो उनकी आगे हिम्मत पड़ी, वो उनके पास गए और जाके सारा ऐसे वर्णन सुनाया कि भाई वो कह रही है कि हम मर जाएंगे, मृत्यु को ग्रहण कर लेंगे अगर हमारा विवाह उनसे नहीं हुआ तो पीरो मुर्शिद तो पीरो मुर्शिद, सैकड़ों सूर्य फेल हैं अपने सद्गुरुओं के सामने। तो उन्होंने कहा कि भाई, बहुत समझाया शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में, और कहा नहीं भाई ये नहीं करना है, और देखो अगर वो तुम्हारे ख्याल में मर जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, उसको मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे ख्याल में मरना, अब कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। देखिए ख्याल की कितनी कीमत है। अभी अभी आपने यही कहा है कि एक कुत्ते के ख्याल से उन्हें कितना रोमांच हुआ, क्या कैफियत बर्पा हो गई। तो ये जो संदेश उन्होंने दिया कि जब भी कभी कमज़ोर ख्याल आए तो उस समय अपने गुरु के पास पहुंच जाओ, रक्षा हो जाएगी। नारद जी के मन में विश्व मोहिनी से विवाह करने की इतनी ज़ोरदार इच्छा जगी कि वो पहले श्री हरि के पास गए कि मुझे अपना रूप प्रदान करिए, करो सुबेगी। तो उन्होंने फिर जो सद्गुरु थे उन्हें तो वही करना ही था। ऐसा बढ़िया काम किया, सब लोग कथा जानते हैं। अंत में एक आम आदमी की तरह वो गुस्सा हो गए, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तो उन्होंने अंत में सारी गुत्थी खोल दी, ये श्राप भी मैं दिलवा रहा था, ये मेरी माया थी, और फिर भी अगर तुम्हें इस बात का अफसोस तो जाओ शंकर जी के सहस्त्र नाम जप करो, सही हो जाएगा। तो यहाँ सबसे मुख्य बात यही है। फिर उसके बाद एक वाकई ये है, अभी अभी इच्छा जगी है कि अगर कुत्ते वाली कैफियत जो हमारे हुजूर बाकी बिल्लाह साहब को हुई, उस कैफियत के आसपास तो हमें खुदा कर दे। वहाँ तक पहुँचना बहुत दुर्लभ है, लेकिन कहीं आसपास कर दे। एक पल नूर मिले अल्लाह का, तो मैं मुर्शिद देखना चाहूँ, जन्म जन्म की प्यास मन में तुरते ही आन बुझाऊँ। लेकिन काश ऐसी एक क्षण की उपलब्धि हो जाए। लेकिन एक बात मन कहता है कि गुजारी है उम्र जिसके ख्याल में, अगर वो सामने आ जाए तो क्या हो, पागल हो जाए हम लोग, तो पागल हो जाऊं। इसलिए वो ऐसी कृपा नहीं करता, पर्दे में छुपा रहता है। और वही बात सही है, बैठा है सरे महफिल पर, पर्दा नशी है, जलवा ही उसका पर्दा और वो जलवा नशी है। उसके जलवे का एक छोटा सा प्रसंग बहुत सुंदर याद आ रहा है, वो सुना के हम इसका समापन करेंगे, क्योंकि साहब जी से ही हमारी ज़िंदगी
अथ और इति है तो वही सुनाए बिना, और अपने आप जो चीज़ उछल रही है वो कहीं ना कहीं उनकी अंतः प्रेरणा तो है ही है। एक बार हम लोग 8 बजे आश्रम के, लगभग 8 बजे के आसपास आश्रम पहुँचे, और उस समय सब लोग ऊपर हॉल में जा रहे थे प्रार्थना के, पूजा के लिए। प्रार्थना, अब बरामदे में केवल साहब जी, मैं और कुछ पल में आदरणीय बाबू सिंह जी आ गए कि उन्होंने, हम साहब जी के चरण स्पर्श करके बैठे थे और एक विलक्षण खुशबू और मस्ती में थे। उन्होंने तेज़ आवाज़ में नाम बोला, कहा कि आशा ये आदमी, ये सज्जन आए हैं, साउथ इंडियन हैं, इनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, और इनसे बात करो, बात करके सब साहब जी को हाल बता दो। ये कह के वो चले गए। ऊपर पूजा करवानी थी, पूजा में चले गए। हमने उनसे पूछा, सर हाउ कैव यू रीच्ड हियर, हु टोल्ड यू अबाउट ऑल आश्रम, सारी चीज़ें किसने किसने बताई। उन्होंने हमको जो बताया उसका सारांश सुन लीजिए। वो घोर पीड़ा से ग्रस्त थे, खुद को डायबिटीज़, हाई बीपी और आर्थराइटिस था, सीनियर सिटीजन थे, लंगड़ा के चल रहे थे। अब वो क्यों आए यहाँ पर, उन्होंने इसका खुलासा किया कि मेरी पत्नी कैंसर की 4th स्टेज पर है, आईसीयू में मैं उनको छोड़कर किसी संबंधी के सहारे यहाँ पर 2 दिन की बड़ी कष्टप्रद यात्रा से चल कर आया हूँ। चेन्नई यहाँ आसपास नहीं है, ट्रेन से आना हुआ। और अब जब भी मैं उसके लिए प्रार्थना करता था झुक के, तो एक बार मुझे एक दाढ़ी वाले सज्जन दिखाई दिए। मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, निसंतान हूँ, कोई और केयर करने वाला नहीं, मैंने अपना वहम समझा, दबा दिया। फिर दोबारा एक सज्जन वही दिखाई दिए, फिर वहम समझ के दबा दिया। तीसरी बार उन्होंने हमसे कहा, उठो जाओ, तुम्हें आराम आएगा नहीं, फ़ौरन जाओ, काली नदी पर कन्नौज में एक आश्रम है और वहाँ जाके फ़ौरन उनसे मिलो जाओ। बोलिए तीसरी बार हुआ और मैं ठिठक रहा था, तब तक मेरे मन में सारी स्मृतियाँ जाग गई कि ताकि मैं ठिठकूँ ना। देखिए ईश्वर की लीला। मेरा एक नॉर्थ इंडियन मित्र, उत्तर भारतीय मित्र जो है, वो यहाँ आता था कहीं, और वो कहता था मुझसे चलो तुम्हें एक संत से मिलाएंगे। मैं कभी नहीं आया। हर बार क्या हुआ कि कोई ना कोई काम, या तो पत्नी की बीमारी ने मुझको रोक लिया, मैं कुछ भेंट और मिठाई भेज दिया करता था। अब वो मित्र पिछले साल स्वर्गवासी हो गया, उसने भी आके मुझसे यही कहा, उठो जाओ। तो मैं झोला लिए भागते चला आया हूँ, और ये सारा समाचार हमने साहब जी को सुना दिया। साहब जी को कौन सी मुश्किल थी इंग्लिश में, लेकिन वो ईश्वर को हमें मौका देना था, तो वो मौका उन्होंने दे दिया, बहुत पास बिठा के। साहब जी ने उसको किनारे से उठा के कहा, तुम मेरे सामने बैठो। सामने बैठ गया वो आके। बैठने के बाद एक पल में उसकी आंखें बंद हो गई, एक पल में। साहब जी तो आंखें खुल रही, कुछ अब हम तो इतनी पात्रता नहीं थी कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, वो, लेकिन आंखें कब बंद हो गई पता नहीं चला। उस समय जब ऊपर से लोग उतरने लगे तो जो धड़धड़ाहट आवाज़ हुई, उससे आंखें हमारी खुली। देखा वो व्यक्ति, साहब जी बैठे हैं वैसे ही खुली आंखों से, वो व्यक्ति बंद पलकों पे कपाट चढ़ाए, बिल्कुल लॉस्ट सिचुएशन में बैठा हुआ है। जब थाल लिए एक व्यक्ति साहब जी के पास आया, तो साहब जी ने उसमें से प्रसाद लिया, पहले उनको दिया, तब तक उन्होंने आंखें खोल दी थी, फिर हमें दिया। पानी उनको पिलाने के लिए कहा, पानी पिलवा दिया हमने, और वो पानी पी के इतने लड़खड़ाते हुए आए थे, वो बड़े जोश में उठ के खड़े हुए और बोले, झोला उठाया, चलने को उद्यत हो गए। बस अब तक की पूरी 2 घंटे बीत चुके हैं। साहब ने 3 वर्ड बोले, अभी यहीं बैठो, और वो वापस यंत्रवत वहीं बैठ गए। प्रसाद खा चुके थे, पानी पी चुके थे, और चाय के लिए उन्होंने कहा था, वो बैठ गए। सब लोग बाकी उतर के वही आंगन में बैठ गए। उसके बाद उनकी इतनी लंबी लंबी आंसुओं की धाराएं निकलने लगी। मेरे लिए इतना जिज्ञासा का विषय था ये कि हो क्या रहा है, कोई आवाज़ नहीं, और ये इसके चेहरे पर सारे भाव तुरंत रूपांतरित होते चले जा रहे हैं। ये अब बड़ा आराम में अनुभव हो रहा है। तो हम उसे लगातार देखते रहे, कभी साहब को देखें, कभी उसे। बहुत तेज़ गले तक आ गई उसके आंसुओं की धार। उसके बाद साहब जी ने हरिओम कहा, तब भी वो यंत्रवत वैसे ही मूर्ति की तरह बैठा रहा। उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने जोर से हरिओम बोला, तब उसकी आंखें खुली, उनको चाय पिलवाई गरम। उसके बाद साहब ने उससे हाथ जोड़े, उसे झोला उठाया, और उन्होंने किसी से कहा कि जाओ इन्हें उचित बस में बिठाया हो। वो व्यक्ति चला गया। अब ऐसा अद्भुत चिकित्सालय न कहीं पढ़ा न कहीं सुना, जहाँ चिकित्सक डॉक्टर साहब ने खाली 3 वर्ड बोले, अभी यहीं बैठो, और उसके बाद क्या अंदरूनी जादूगर ने जादू क्रिएट किया, कुछ वो तो समझ में नहीं आया। लेकिन जो उन किरणों का प्रभाव था, जो ज्योतिर्मयी किरणें साहब जी से निकल रही थी, उनको तो अपना प्रभाव दिखाना ही था।
तो एकदम मन मस्त हो गया, एक अज्ञात खुशबू से भर गया, लगा आज आश्रम में पहली बार आए हैं। वो व्यक्ति जो लड़खड़ाते हुए अंदर प्रवेश कर रहा था, अब वो तेज गति से जा रहा था, लगी नहीं था कि वो बीमार है। और सच में जो हुआ है वो वाकई अनुभव का विषय तो है, लेकिन उस अनुभव को याद करो तो वैसा ही रोमांच होता है। हुआ उस दिन जो किसी से न कभी हो सकता है, जो उनकी आंखों की खानकाह ने किया, और जितने उनकी नज़रों के बारे में अभी तक बोले गए वो सारे सच में सही है। क्या असर था तेरी नज़र में, तीर थी कि तेरा पारा पारा दिल किया नज़रें मिला लेने के बाद। और ये भी बिल्कुल सही है, न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहा उसको बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़ी नसीब की बात है। बहुत 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 शुक्रिया।